what's up? Welcome to the Crazy Wisdom. I'm Arpita and today I'm here to talk about Aquarians and उनकी personality के ऐसे कौन से बहुत striking और बहुत outstanding features हैं जो उनको बाकी के 11 zodiac signs से बिल्कुल differentiate करते हैं. And why Aquarius? Because obviously this is the Aquarius season going on 20th Jan to 20th Feb. So इस season में it is our duty to talk as much as we can about the 11 zodiac sign in line, our witty and innovative Aquarians. So किस बात का वेट है? Without further ado, let's dive straight into the video. Okay, तो सबसे पहली चीज which we notice whenever we kind of come across an Aquarius is कि वो बहुत ही scientifically and technologically advanced होते हैं, adept होते हैं और light years ahead होते हैं from the rest of the zodiac belt. अब ऐसा क्यों है? Because they are the kind of rulers of the 11th house जो हमारे zodiac sign astrological chart का होता है, and 11th house is the house of entrepreneurship, of business, of new and innovative ideas. इसीलिए वो इतने innovative और इतने टेक्नोलॉजिकली अहेड ऑफ अस होते हैं बिकॉज वो 11th हाउस को रूल करते हैं एंड जहां एंटरप्रेन्योरशिप होती है वहां क्रिएटिविटी होती है और यही रीजन है उनके इनोवेटिव होने का क्योंकि 11th हाउस का उनकी पर्सनालिटी पे एक तरीके से इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि वो बहुत रिफ्लेक्ट होती है, हर चीज में रिफ्लेक्ट होती है. इसीलिए आप 99% ऑफ द एक्वेरियंस को जिनके चार्ट में भी एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज्यादा है उनसे मिलेंगे तो आप देखेंगे वो पैदाइश ही इनोवेटिव होते हैं. उनको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती. दे काइंड ऑफ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नेचुरली. अब दूसरी जो बहुत ही डिफरेंट चीज है एक्वेरियंस के बारे में जो बाकी के ज़ोडिएक से उन्हें अलग करती है वो ये है कि वो बहुत लॉजिकल होते हैं. दे आर एक्सट्रीमली लॉजिकल, दे आर एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन काइंड ऑफ डिटेल्स और उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप अपने एक्वेरियस फ्रेंड से या अपने एक्वेरियस कोलीग से यू ऑफन गेट द वाइब कि भाई ये बहुत वियर्ड है, ये बहुत अजीब है, ये बहुत अजीब बातें करते हैं, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें करते हैं बिकॉज उनकी वेवलेंथ ऑपरेट करने की वो होती है जो नॉर्मली समझ नहीं आती. उनकी बातों में लॉजिक बहुत होता है बट बिकॉज वो बहुत ही काइंड ऑफ डीपली एनालिटिकल बातें होती हैं और अगेन जैसे हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किया बहुत साइंटिफिकली ओरिएंटेड बातें होती हैं. तो नॉर्मल जो बाकी की कैटेगरी है 11 ज़ोडिएक्स की उन तक वो वेवलेंथ पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है. इसीलिए पीपल फाइंड इट वियर्ड एंड पीपल फाइंड इट आउट ऑफ द बॉक्स और कई बार लोग उनको इलॉजिकल बोल देते हैं बिकॉज दे डू नॉट मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर पीपल. ये आता है. अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं. द थर्ड पॉइंट, नॉर्मली लोग जो नॉर्मल जनरल परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी है वो ये है कि एक्वेरियंस इमोशनली डिटैच्ड होते हैं. वो ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखाते, होते ही नहीं है, उनमें इतना रोमांटिक जीन नहीं होता. वेल द फैक्ट इज कि अगर एक्वेरियंस रोमांटिक होते भी हैं बट उनके चार्ट में उनकी पर्सनालिटी पे सैटर्न का बहुत इन्फ्लुएंस है जो कि 11th हाउस का लॉर्ड है. उनका नेचुरल रूलिंग हाउस 11th है और वो सैटर्न की रूलरशिप में आता है. इस वजह से वो बहुत स्टर्न और काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके और जो पार्टनर होता है उनकी उससे उन लोगों की अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इमोशनली स्ट्रांग रहे. लाइक वो एक इमोशनली क्लिंगी बॉन्ड या फिर बहुत ही एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे सिर्फ सेंटिमेंटल बातें हो रही हैं एंड बहुत काइंड ऑफ इमोशनल बैगेज बढ़ता जा रहा है उसमें आने से कतराते हैं बिकॉज जो सैटर्न का इन्फ्लुएंस है वो इतना स्ट्रांग है कि वो बहुत काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही स्ट्रीमलाइन रहना चाहते हैं एंड इमोशंस कहीं ना कहीं दे फील कि इंसान को वीक बनाते हैं. इस वजह से अगर वो किसी से रोमांटिकली इन्वॉल्व भी होते हैं वो नॉर्मली उन्हीं लोगों से इन्वॉल्व होना चाहते हैं रोमांटिकली, स्पेशली जो लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स अपनी सेंटिमेंट्स को डे टू डे लाइफ डे टू डे वर्क लाइफ, डे टू डे पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर रख सके और थोड़ा प्रैक्टिकली रैशनली सोच सके. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिलेशनशिप्स में नहीं आते या वो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करते. वो सस्टेन बस वो करना चाहते हैं कि जो बहुत स्ट्रांग हो, जो बहुत सॉर्टेड हो और जो अपने आप को खुद से खड़ा कर सके इंसान. उन लोगों से वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं रादर देन एक ऐसा इंसान या ऐसा पार्टनर जिन्हें टाइम पे उनको सपोर्ट देना पड़े. दे वांट अ पार्टनर जो कि उनकी तरह इक्वली स्ट्रांग हो टू फेस एवरी सिचुएशन. इसीलिए कई बार लोगों को लगता है कि भाई इसमें इमोशंस ही नहीं है. इमोशंस हैं बट वो इमोशंस को कंट्रोल में और चेक में रखना चाहते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली जो वो अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं.
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन एक्वेरियंस को लेके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्वेरियंस 11th हाउस के रूलर्स होते हैं, दैट इज द हाउस ऑफ योर सोशल एंड फ्रेंड सर्कल। लेकिन एक्वेरियंस ही वो जोडियाक साइन है जो सोशली सबसे ज्यादा आइसोलेटेड और सेक्लूडेड रहना चाहते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं। लाइक दे आर इन द सेंटर ऑफ द पार्टी, इन द सेंटर ऑफ अ सोशल गैदरिंग, फिर भी वो सोशली सेक्लूडेड और आइसोलेटेड होते हैं एंड दे एंजॉय देयर पर्सनल स्पेस सो मच कि वो नहीं चाहते उस स्पेस में कोई आए। ऐसा क्यों है? दिस इज सो वियर्ड कि 11th हाउस के रूलर्स होके, जो कि सोशल सर्कल का हाउस है, वो फिर भी सोशली बहुत काइंड ऑफ कट ऑफ और सेक्लूडेड रहना चाहते हैं एंड दे लाइक दैट। वो इसलिए है क्योंकि अगेन 11th हाउस इज रूल्ड बाय सैटर्न, और सैटर्न एक बहुत ही मेच्योर प्लैनेट है। सैटर्न एक वी काइंड ऑफ कॉल सैटर्न द ओल्ड मैन। वो इतना दैट इज द प्लैनेट जो एक बहुत ही एज ओल्ड और बहुत ही मेच्योरिटी और एक तरीके से अपनी पूरी लाइफ गुजार के आए हुए वाले इंसान की वाइब रिफ्लेक्ट करता है। और वो इंसान बहुत स्टेबल होता है, शांत होता है, और चाहे उसको बीच डिस्क में खड़ा कर दो, दे वुड स्टिल बी वेरी वेरी सॉर्टेड और अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। दे वुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द वाइब ऑफ दैट पार्टी। वो दूर से देखना चाहेंगे, और यही चीज एक्वेरियंस रिफ्लेक्ट करते हैं। इवन इफ यू मीट अ वेरी यंग एक्वेरियस, वो बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते लोगों के साथ। तो ऐसी होती है इन लोगों की पर्सनालिटी, द 11th zodiac sign एक्वेरियंस। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने एक्वेरियन फ्रेंड्स को टैग करिए, अपने एक्वेरियन फ्रेंड्स को, BFFs को, पार्टनर्स को ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए एंड टेल मी इफ यू रेजोनेट विद दीज पॉइंट्स एंड टेल मी इफ दे रेजोनेट विद दीज पॉइंट्स इन देयर पर्सनैलिटी, और कितना आप उनकी पर्सनैलिटी में ये चीजों को रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं। और अगर कोई भी और पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आप एक आउटस्टैंडिंग तरीके से उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं, सो डोंट shy away from writing that down in the comment section and sharing with us. So guys, stay tuned on the channel. I will be back with more such interesting zodiacs and astrology related videos. Until then, see you soon. Bye bye.